विभीषण की मृत्यु कैसे हुई, एक रहस्यमयी कथा। हिंदी कहानी। रामायण के युद्ध के बाद जब रावण का वध हो गया, तब भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा नियुक्त किया। विभीषण ने न्याय और धर्म के मार्ग पर चलते हुए लंका को एक शक्तिशाली और धार्मिक राज्य बना दिया। वे श्री राम के परम भक्त और सच्चे सेवक रहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है विभीषण की मृत्यु कैसे हुई? क्या वे भी सामान्य मनुष्य की तरह मरे या उनके साथ कुछ रहस्यमय हुआ? हिबिस्कस कथा शुरू होती है। विभीषण को अमरत्व का वरदान प्राप्त था। जब वे श्री राम की शरण में आए थे, तब श्री राम ने कहा था, हे विभीषण, तुम धर्म के मार्ग पर चलो। जब तक ये धरती और धर्म रहेगा, तब तक तुम जीवित रहोगे। इसलिए विभीषण को देवताओं द्वारा अमर माना गया। लेकिन समय के साथ जब त्रेता युग समाप्त होने को आया और कलियुग की शुरुआत हुई, तब विभीषण बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा, जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा, पाप और कलियुग का प्रभाव फैलेगा, तब मेरे लिए इस धरती पर रहना व्यर्थ है। अमावस्या आत्मबलिदान की तैयारी। विभीषण ने ध्यान और तपस्या द्वारा भगवान विष्णु का आह्वान किया। उन्होंने प्रार्थना की कि उन्हें अब इस देह से मुक्ति मिले। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे विभीषण, तुमने धर्म का पालन किया, लेकिन अब समय है कि तुम पृथ्वी का त्याग करो। मैं तुम्हें अपने लोक में स्थान दूंगा। विभीषण ने अंतिम बार लंका का शासन अपने योग्य पुत्र को सौंपा और फिर समुद्र के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा जल से स्नान किया और एक शांत चट्टान पर बैठकर ध्यानमग्न हो गए। उल्का दिव्य प्रस्थान। कहा जाता है कि उस क्षण एक दिव्य विमान आकाश से उतरा। देवदूतों ने विभीषण को सम्मान पूर्वक उस विमान में बैठाया और वे वैष्णव लोक की ओर प्रस्थान कर गए। कुछ लोक कथाओं में ये भी कहा गया है कि विभीषण आज भी जीवित है और कलियुग के अंत में जब धर्म फिर से जागेगा, तब वे पुनः प्रकट होंगे। जड़ी बूटी निष्कर्ष। विभीषण की मृत्यु नहीं हुई थी। उन्होंने धर्म की रक्षा करते हुए अपने शरीर को त्यागा और वे भगवान विष्णु के लोक में चले गए। वे अमरत्व का प्रतीक बने और आज भी धर्म के जीवित प्रहरी माने जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं विभीषण के पुत्र और उनके वंश की कथा भी लिख सकता हूँ।